माना एक वैद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है। उसकी अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। सबसे मेन चीज आपके लिए कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है, और दूसरी बात उसकी अच्छी रेखा क्या होता है और निरक्षीय रेखा क्या होता है? अच्छे का मतलब उसी के समांतर, उसकी अक्ष पे, जैसे मार्कस इसका अक्ष रेखा क्या होगा, इसकी इधर चल या फिर यहाँ से इसकी इधर चल। निरक्षीय की बात करते तो लंबवत क्या होता है, नीचे चल ऊपर जाओ या फिर नीचे, इसको बोलते हैं निरक्षीय। ये होता है अच्छे, क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है कि वैद्युत ध्रुव के क्या निकालना है, वैद्युत ध्रुव बना लेना है। एक वैद्युत ध्रुव बना लेते हैं, चलिए देखिए खूब बढ़िया से बना लीजिए। तो याद रखना डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत ध्रुव में दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो पहले माइनस वाला रखेंगे, बाद में प्लस वाला। अरे पहले प्लस वाले को तो डेरिवेशन गलत हो जाता है, ठीक है। पहले माइनस क्यू को अब बाद में प्लस आ जाएगा। ये हो गया। अब इसकी लंबाई को आप क्या मानना चाहते हैं, 2l जी, आप जो मानिए। अब इसके बीच में इसका केंद्रक होता है, क्या होता है केंद्र को होता अब केंद्रक से इसकी दूरी कितना होगी, l क्या होगी, l और कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम। अच्छी रेखा, अब इसकी यहाँ से इसका अच्छी रेखा बनाएंगे, ये हो गया इसका अच्छी रेखा, क्या हो गया अच्छी रेखा। अच्छी। आप बोला क्या कि वैद्युत ध्रुव है, उसके अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इस पर कोई एक बिंदु लेना है, इस पर कोई एक बिंदु P। यहाँ पर पहले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का मान P। अब मानना है कि इस दो ध्रुव से कितना दूरी पर, r दूरी पे। कहां से माने, प्लस क्यू से कि माइनस क्यू से? माइनस Q से। जी नहीं, यदि माइनस क्यू से मानेंगे तो ये गलत, हमारे यहाँ से माना गया बीच में से मानते हैं। कहां से मानते हैं? बीच से है। दोनों बीच में से। कहां से मानेंगे? बीच की दूरी क्या होगी बाबू, बीच में क्या है r, बीच से मानते हैं यार क्या होगी। अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की? वैद्युत का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r, q बटे में r क्या होता है, R जो है आवेश, जो इस बिंदु पर वैद्युत तीव्रता निकालना होता है, उस बिंदु से आवेश तक की दूरी, इस बिंदु से आवेश तक की दूरी। यानी कि आपको बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता निकालना है ना। तो बिंदु P है जो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए, और प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत की तीव्रता होगी वो माइनस क्यू के विकर्ण होगी, प्लस क्यू के विकर्ण होगी। जितना भी होगा उतना ज्यादा वैद्युत की तीव्रता होगी। कन्फर्म। तो पहले दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे दूरी। तो अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस क्यू से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, तो देखो ये दूरी r है और ये दूरी कितनी है, कितना l, कितना है ये टोटल यहाँ से क्या हो गया, ये कितना है l, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का r प्लस L। ठीक है। कन्फर्म। प्लस क्यू से निकालना है, किससे प्लस Q से। प्लस क्यू से निकालते हैं, क्या लिखते हैं प्लस क्यू से निकालना, प्लस क्यू से प्लस ये दूरी r है, r में से इतना माइनस कर दो, r में से इतना माइनस कर देंगे। इधर से, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इधर का गायब करना पड़ेगा, इधर का यहाँ इतने ना इतना कितना l माइनस करना पड़ेगा, L माइनस यदि r में से l को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, R माइनस L प्लस क्यू से p तक की दूरी, प्लस क्यू से p तक की दूरी R माइनस L। r माइनस l। अब आपको जो निकालना है उसी को फोकस देना, यदि माना चाहेंगे तो कैसे मानेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव दिया है, माना एक वैद्युत ध्रुव दिया है जिसका केंद्र क्या है, केंद्रक O है, जिसका केंद्रक O है। जिसका केंद्रक O है, तथा द्विध्रुव के दोनों ध्रुव पर, द्विध्रुव के दोनों ध्रुव पर क्रमशः एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से, माना द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना मान लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल होगा, प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर माइनस एल होगा। अब निकालेंगे तो माइनस क्यू के कारण भी बिंदु पी पर वैद्युत तीव्रता उत्पन्न होगी, प्लस क्यू के कारण भी उत्पन्न होगी। तो दोनों को बारी बारी से निकाल कर उसको जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए ई है तो अब माइनस क्यू तो ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू का मतलब क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला आपके सामने लिखिए 1/4 पाई 1/एप्सिलॉन क्यू है, क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मान क्या है? माइनस क्यू, क्या है? माइनस क्यू बटे में आर स्क्वायर, आर का मान क्या है? माइनस क्यू से लेकर पी तक दूरी आर प्लस एल, आर प्लस एल का, आर प्लस एल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस माइनस को बाहर कर दो, ए माइनस क्यू माइनस बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर। ये समीकरण समझ में आएगा? समझ में आया? अच्छा ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता निकालेगा ना, तो आप फार्मूला तो यूज करेंगे। E है तो E, अब प्लस क्यू को तो प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू है तो प्लस क्यू प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटे आर स्क्वायर है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ये समीकरण इतना समझ में क्या करना है? बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करा। बिंदु P पर दो एक माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल रहा है, एक प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए कि बिंदु P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई? ये भी उत्पन्न कर रहा है, ये भी उत्पन्न कर रहा है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस पर मान लेते हैं आप हैं, रवि है और आप हैं, ठीक है। इस पे आप बिंदु P पे, मतलब बिंदु P को 5 रुपए दे रहे हैं, रुपया और ये 10 रुपए दे रहे हैं, तो बिंदु P का टोटल कितने रुपए दिया गया? 15 रुपए। कितने रुपए? तो कहां से आया? दोनों को जोड़ा गया, दोनों को। उसी तरह ये बिंदु P पर ये भी वैद्युत की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, ये भी, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हेलो हां लिखेंगे यहाँ अभी कोचिंग में अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता बिंदु P पर कुल लिखेंगे, बिंदु P पर कुल, क्योंकि ये दोनों आवेश उत्पन्न कर रहा है ना, टोटल कुल। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कितना होगा? P E P, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक केवल E लिख लीजिए, E का तो टोटल E बराबर क्या होगा? E माइनस क्यू प्लस E, E माइनस क्यू प्लस E, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? E है तो E है, माइनस क्यू का मान कितना जी? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू है तो इनटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस E प्लस क्यू का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब 5 एक सावधानी ये देना है, यदि आपने को लिखा है 5 माइनस 2 ये सही लग रहा है कि माइनस 2 प्लस 5 सही लग रहा है, दोनों का आंसर 3 आएगा, दोनों का आंसर 3 आएगा। कौन सही लगता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, यानी कि प्लस वाला ऑप्शन क्या पहले लिखते हैं माइनस वाला बाद में। तो वही काम यहाँ करेंगे, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। ये बराबर Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट Q बटे और है Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको पहले और माइनस है तो माइनस। ये वाला प्लस होते हैं, प्लस प्लस की क्या सकता नहीं है, और इसको उतारो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब दोनों में ध्यान से देखते हैं क्या काम मिलेगा। मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे में 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बच रहा है यहाँ पे कुछ तो ऊपर एक बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर माने फिर तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। बाबू समझिए बात को, Yes sir. ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको घटाना है ना, तो इसका इधर रखा देंगे, इसका नीचे का नीचे, यानी ये हो जाएगा E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करते हैं R प्लस L का इधर R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस R माइनस L का इधर R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे का नीचे R माइनस L R माइनस L L R का होल स्क्वायर और एक का लिखा है R प्लस L का, होल स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत है No, तो sir. नहीं दिक्कत है, जस्ट इसको नोट करिए जल्दी से, यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए चलो देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से आपको पता होगा कि जैसे लिखा है, मान लेते हैं जैसे आपको पता होगा कि जैसे m n का होल स्क्वायर, Yes sir. इसका मतलब आप क्या लिखते हैं, इसका मतलब m का भी स्क्वायर है n का भी स्क्वायर है। पढ़ेंगे अपने जैसा, बीच में गुणा होता है, यहाँ बीच में गुणा है, बीच में इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, लिख सकते हैं। इसका मतलब है e है तो e, ऊपर देखो ध्यान से, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या Q बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है बाबू, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, यानी a का मतलब r का स्क्वायर, b का मतलब l का स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस a का लिखा r माइनस l का होल स्क्वायर, तो r माइनस l का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a का मान a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2r। 2r अब या नीचे आता है देखो, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, r माइनस l और r प्लस L का होल और इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो फार्मूला बनना है, एक कोष्ठक में माइनस एक कोष्ठक में a प्लस b एक कोष्ठक में माइनस एक कोष्ठक में प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर, e है तो e 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट। आई देखो आई क्या लिखा है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, अब ये माइनस है ना, कोष्ठक जैसे खोलेंगे माइनस के अंदर के निशान को बदल देगा, यानी निशान को बदल देगा, इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस r स्क्वायर है प्लस में तो माइनस l स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस 2r L कट जाएगा। नीचे ये नीचे फार्मूला बनना है, किसका बनना है फार्मूला, ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्ठक में माइनस एक कोष्ठक में आगे पीछे लिखो से मतलब एक कोष्ठक में प्लस एक कोष्ठक में माइनस, यानी कि ये फार्मूला कहां लिखा गया है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में प्लस एक कोष्ठक में। अब इसको आगे पीछे कुछ नहीं, पहले माइनस वाला बाद में प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इतना हो गया, आप ध्यान से समझो, अभी नंबर ठीक रूप से समझो, ध्यान से देखो ऊपर देखो, r स्क्वायर साइज स्क्वायर कट रहा है, l स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, नीचे वाला कान बताता हूं, नीचे वाला कान बताता हूं, एंड ध्यान से सुनना, अपने में से नहीं कुछ हटता है। जैसे आपके पास दो चीजें, घर में मड़ई रखे हो या फिर कटरेन का घर ऐसे लगा हुआ, थुन्नी जो उसमें लगा हो तो बांस, इसका नाम ये होता है। और इस मार्कर में थोड़ा सा डिफरेंस तो नहीं दिखा दे रहा है, बट आपको क्रॉस डिफरेंस दिखा दे रहा हूं। इस दो छड़ी में भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, यदि बताओ कि ऐसे लगा है, एक बड़ा एक छोटा है, मड़ई देख ले,
तो ये बताओ इससे बांफ लगा फिर टांगे हैं तो मैं तो टंगा ही रहेगा ठीक है तिरछा होगा यानी क्या होगा समझना है बात को ठीक है यदि मान लेता हूं अब इसका मतलब एक बड़ा एक छोटा एक नहीं है सिंपल बात है इसका मतलब यहाँ पर आर और एल है आर और एल है जो आर दूरी है जो आर दूरी है वो बड़ी होगी एल से दांत देखिए आर दूरी इतनी बड़ी है एल दूरी इतनी छोटी सी है आर दूरी इतनी बड़ी है एल दूरी इतनी छोटी है जो आर दूरी है एल दूरी से बड़ी है यानी कि आर ग्रेटर देन एल आर बड़ा है एल के अपेक्षा किसके अपेक्षा एल के अपेक्षा तो आपको यार स्क्वायर फॉर्म दिया यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर होगा मतलब जैसे आर का मान 3 मान लो एल का मान 2 मान और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इनके बीच का डिफरेंस कितना था 1 कितना 1 अब इनके बीच डिफरेंस कितना हो गया 1 डिफरेंस था तो थोड़ा सा डिफरेंस था इतना था जगह मतलब ये सेंटीमीटर कितना है ये 3 है ये 2 सेंटीमीटर डिफरेंस एक का है स्क्वायर का तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस मतलब ये वाला इतना बड़ा हो जाएगा पूरा और ये इतना छोटी उनके रहेगा आने ये उड़ जाएगा ऊपर के और जब ये छोटा वाला तो उन्हीं का कोई मतलब है नीचे वैसे गिर जाएगा उसका कोई मतलब ये उठ जाएगा ऊपर यानी कोई बड़ा वाला मतलब छोटा वाला मतलब नहीं है तो इसका मतलब क्या जो आर स्क्वायर दूरी होगी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी स्क्वायर करने पर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी किसकी अपेक्षा एल स्क्वायर के अपेक्षा यानी कि आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो गया एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो गया और आर स्क्वायर के अपेक्षा एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए एल स्क्वायर यहां से क्या होगा हटेगा एल स्क्वायर यहां से हटेगा कौन हटेगा एल स्क्वायर एल नहीं कौन हटेगा एल स्क्वायर एल नहीं हटेगा एल स्क्वायर ठीक है तो यहां पे क्या लिखेंगे तो एल स्क्वायर दूरी यहां से हट जाएगी क्या होगी हट जाएगी अब क्यों जाएगी अब तो समझ रहे हो ना अब ऐसे हटा ये तो एक क्यूब बटे में क्या लिखा है 4 पाई इसमें 7 पर लिखा 2 आ रहे 2 आ रहे दोनों प्लस में जुटेगा 2 2 4 आ रहे कितना होगा 4 आ रहे 4 आ नीचे देखो एल स्क्वायर हट जाएगा इसका स्थान पर 0 और 0 का तो खत्म तो बस आर स्क्वायर बचेगा क्या बचेगा आर स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब इसको थोड़ा सा दिखा अरे यार पूरा मत मिटाओ यार देखो यहाँ पे ए ई है तो कोई प्रॉब्लम नो सर बराबर है एक काम करते हैं क्यू है तो क्यू सो क्यू है तो क्यू बटे में 4 पाई ए क्या ऊपर है 4 आर है 4 आर घात का घात में क्या होता है गुणा होता है तो 2 गुना के 4 आर की पावर 4 अब एक बार से एक बार कटेगा तो 3 बार बचेगा कौन बचेगा 3 यानी ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 पाई ये क्यू है तो क्यू यहाँ क्या लिखा है 4 पाई अब से लेना 4 पाई से लेना नीचे क्या हो जाएगा 4l और नीचे r की पावर 3 अच्छा ये बताना हम इसको फार्मूला बना देते हैं बट थोड़ी सी दिमाग रखना आप किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं यदि आप किसी रिश्तेदार में जाते हैं छोटे बच्चे थे मान लीजिए छोटे बच्चे थे अपनी मम्मी के संग अपने मौसी घर जाते हैं या फिर अपनी नानी घर जाते हैं मान लिया जी वहां जाएंगे तो आपको आपके नाम से नहीं कोई बुलाएगा नहीं आपकी मम्मी के मतलब उनके लड़के हैं उनका नाम लेता है आपका नाम नहीं है उनका नाम क्यों लेता है क्योंकि वो वहां के पहले की थे तो उनका नाम लेता है उनके कारण आप आए हैं तो उनका नाम लिया जा रहा है अपनी मम्मी के कारण आप गए थे तो आप उनका नाम ले रहे थे तो जस्ट काम वही है आप किसके कारण निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत ध्रुव के कारण निकाले हो तो विद्युत ध्रुव इसमें होना चाहिए अब वैद्युत ध्रुव का मतलब P P इसमें होना चाहिए तो उसको दिखाओ कैसे दिखाएंगे क्यू को अंदर रखेंगे क्यू को अंदर अंदर ये हो जाएगा 1/4 पाई सेलेना आई गुणा है तो गुणा इसमें जब आएगा तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या है जो क्यू है तो क्यू है आई 2 है हो जाएगा 2 गुना पे 4 ये तो ऐसे लिख सकते हैं नीचे r क्यू है तो r क्यू कोई दिक्कत ये तो 1/4 पाई अब साइन है ये देखो 2l है ना इसको p लिखेंगे क्या लिखेंगे p कहते हैं 2p क्या हो गया 2p बटे में r क्यूब ये आपका
फार्मूला लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है 2QL 2QL। ये हो गया आपका फार्मूला, ये आपका हो गया डेरिवेशन फार्मूला। ठीक है, ठीक है। कितना आसान। देखो यहाँ से बस फार्मूला यूज करना था, मेन चीज थी एक कंसेप्ट। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि r थोड़ी बड़ी है l के अपेक्षा, तो r स्क्वायर और बड़ा होगा l स्क्वायर के अपेक्षा। जैसे एग्जांपल दिया था 3 और 2 का, यस सर। 2 क्या है छोटा है 3 के अपेक्षा, या फिर 3 बड़ा है 2 के, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 बहुत बड़ा हो जाएगा 4 छोटा होगा। यस सर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 9 से मतलब होगा 4 से मतलब नहीं। यहाँ पे डेविएशन से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आप जो मीठा खिलाते हो नमका का। बाबुली क्या है?